फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल प्ले करता है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग कैसे फूड के प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फूड के प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा टेक्निक है, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं फूड के प्रोडक्शन को इन्हेंस या इंक्रीज कर सकते हैं, उसको देखते हैं। ठीक, तो बाई कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग एग्रो बेस्ड, ठीक है, एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर से क्या कर सकते हैं फूड के प्रोडक्शन को इन्हेंस या इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, पहला क्या है भाई, एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड केमिकल। ठीक है, केमिकल एग्रीकल्चर से इस थ्रू क्या कर सकते हैं फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो एग्रो बेस्ड केमिकल एग्रीकल्चर से क्या कर सकते हैं भाई फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, ये सबसे पहला मेथड है जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन देखो इसमें हम लोग केमिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, केमिकल का यूज़ करेंगे तो ये हार्मफुल हम लोग के लिए होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को उतना बेनिफिट नहीं है कि केमिकल का यूज़ करके फूड के प्रोडक्शन को इन्हेंस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, सब केमिकल्स को क्या करेंगे इसमें यूज़ करेंगे एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर में। बात समझे कि आखिर में एग्रो बेस्ड, ठीक है, केमिकल एग्रीकल्चर में क्या यूज़ करेंगे केमिकल्स यूज़ करेंगे। उसीलिए मतलब उतना बेनिफिशियल नहीं हम लोग के लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स केमिकल का क्या होगा इसमें यूजेस होगा। ठीक, तो ये था आपको पहला टेक्निक जिससे क्या कर सकते हो आप फूड के प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पहला। अब बात करेंगे सेकंड। देखो आप कर सकते हो भाई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से क्या कर सकते हो फूड के प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हो। ठीक, तो सेकंड क्या चीज़ है कि आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। किससे भाई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब इसमें खाली बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर आप सब का यूज, सब क्या करो बायोलॉजिकल। ठीक है, सब चीज़ क्या होगा इसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब सब इसमें बायो से रिलेटेड होगा। ठीक, कुछ भी इसमें इंसेक्टाइडल, फंगिसाइड्स, केमिकल कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, सब बायो फर्टिलाइजर, बायो लिक्विड होगा। क्लियर है आपको। तो इसमें आप क्या यूज़ करोगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, आप मतलब इसमें प्योर बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करके आप क्या करोगे क्रॉप लोग को ग्रो करोगे। जिससे क्या होगा इससे क्रॉप, जिससे फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा जो फूड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। बात समझे। तो ये था आपका सेकंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब बात करेंगे थर्ड। थर्ड क्या है, आप यूज़ कर सकते हो जेनेटिकली। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो देखो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड आप यूज कर सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एग्रीकल्चर। तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड वाला क्रॉप भी यूज कर सकते हो फॉर, ठीक है, फॉर फूड प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए। ठीक है, किसको इंक्रीज करने के लिए, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज कर सकते हो। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज करके आप फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। बात समझे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या भाई क्रॉप को यूज करके आप फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। ये क्या था हम लोग का कैसे, कौन कौन सा मतलब, ठीक है, कौन कौन सा तरीका था जिससे आप क्या कर सकते हो फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। बात समझे, हम लोग सबसे पहले क्या रहे कौन कौन से टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। तो कौन कौन सा, इसको फिर से देखो भाई। सबसे पहले आप एग्रो बेस्ड केमिकल एग्रीकल्चर से फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, पहला। सेकेंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से आप क्या कर सकते हो फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट कौन सा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एग्रीकल्चर बेस्ड से क्या कर सकते हो आप फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। इनमें से सबसे सेफ, इनमें सबसे मतलब बेटर कौन सा है और सबसे बेस्ट कौन सा है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स, कोई भी इंसेक्टिसाइड्स, कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं है इसमें। ठीक, इसमें खाली क्रॉप को ही पेस्ट रेजिस्टेंस, आप समझे बात को, क्रॉप को क्या बनाते हैं इसमें, क्रॉप को इसमें पेस्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी केमिकल्स का यूजेस नहीं है, तो ये बहुत ही मतलब बेटर है बोल सकते हो। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एग्रीकल्चर ही बेस्ट है
फॉर इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, ठीक, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही बेस्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्लियर? तो ये था आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एग्रीकल्चर। अब बात करेंगे देखो हम लोग, ठीक, अब क्या देखेंगे भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे, आपको मैं समझाऊंगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं जीएमओ, क्या बोलते हैं जिसको, जीएमओ। जीएमओ का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे किसको बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको देखो आप, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके जीन का क्या किया गया है, जिसके जीन का मैनिपुलेशन, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जीन का मैनिपुलेशन किया गया है उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बात समझे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल, ठीक है, जिसके जीन को मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है, उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनके जीन को मॉडिफाइड किया गया है, ठीक, जिसके जीन को मैनिपुलेशन किया गया है उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इनको बोलते हैं क्या भाई, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे आपके स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन किसमें, एग्रीकल्चर में। ठीक है, सो देखो सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे देखो कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे प्लांट में, किसमें करेंगे, प्लांट के जीन को अल्टर करेंगे, ठीक, उसको मैनिपुलेशन करेंगे, तो क्या इससे बेनिफिट होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या होगा उसको पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखो कि आखिर में जब जेनेटिक जाके क्या करेंगे, जब हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा। सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या बेनिफिट होगा इसको आप देखो। तो जब क्या करते हैं, प्लांट का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्लांट कैसे बनता है उसको देखो आप, प्लांट कैसा होता है देखो, प्लांट मोल्ड, ठीक है, प्लांट मोल्ड टॉलरेंट टू एबॉटिक स्ट्रेस। प्लांट को आप क्या बना चुके हो, मोल्ड, ठीक है, प्लांट को मोल्ड टॉलरेंट, प्लांट मोर टॉलरेंट टू एबॉटिक स्ट्रेस। प्लांट क्या बन गया भाई, मोल्ड, ठीक है, प्लांट ज्यादा क्या बन गया, ठीक है, मोर ज्यादा क्या बन चुका है, टॉलरेंट बन चुका है, किससे, एबायोटिक स्ट्रेस से। किससे बन चुका है, एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस कौन सा है यार, एबायोटिक स्ट्रेस में आता है क्या, इसमें आता है कोल्ड, ठीक है, कोल्ड, ड्राफ्ट, हीट, टेम्परेचर, इसको रेनबस। ठीक है, तो देखो प्लांट क्या बन चुका है, प्लांट बन चुका है मोर टॉलरेंट, किससे, एबायोटिक स्ट्रेस से। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या बन चुका है, देखो आप, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बन चुका है प्लांट मोर टॉलरेंट। ठीक है, प्लांट कैसा हो चुका है, प्लांट मोर टॉलरेंट हो चुका है, किससे, एबायोटिक स्ट्रेस से। बात समझे, प्लांट कैसे बन चुका है, मोर टॉलरेंट हो चुका है एबायोटिक स्ट्रेस से, जैसे कोल्ड, ड्राफ्ट, रेन, सबसे क्या हो चुका है, टेम्परेचर सबसे वो मोर टॉलरेंट हो चुका है। ठीक, ये था हम लोग का पहला पॉइंट जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। अब बात करेंगे देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इससे क्या होता है देखो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या होता है जो, ठीक है, इससे क्या रिड्यूस होता है, इससे रिड्यूस होता है पेस्टिसाइड्स। ठीक है, मतलब इससे क्या बनते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। क्या फॉर्म होते हैं भाई, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनते हैं इससे। बात समझे, क्या बनते हैं इससे भाई, इससे बनते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो आपको क्या मिलेंगे, मतलब आपको मतलब यहाँ इसमें बनेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, जो पेस्ट रेजिस्टेंस होंगे। क्लियर है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्लांट बिकम मोर टॉलरेंट। ठीक है, प्लांट मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, जैसे कोल्ड, ड्राफ्ट, टेम्परेचर, हीट। ठीक है, और क्या बन गए इससे, और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। और क्या बन चुके हैं, और इससे बन चुके हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। फिर बात करेंगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का, कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है समझो आप। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जो भी प्लांट है उसको समझना। ठीक है, सबसे पहले मोर टॉलरेंट हो चुका है एबायोटिक स्ट्रेस से, पेस्ट रेजिस्टेंस हो चुका है, मतलब
उसको कोई भी इंसेक्ट खाएगा प्लांट को तो उस प्लांट को कुछ नहीं होगा। प्लांट के पास क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है, वो पेस्ट से बच, उसके पास मतलब इतना कैपेसिटी है कि वो पेस्ट है उस रेजिस्टेंस हो चुका है। क्लियर है। तो अब बात करेंगे देखो कि फिर से क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से और क्या होता है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ठीक है, इसमें एक क्या होता है, देखो एक क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है, ये इंक्रीज क्या है किसको, इफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट बाय प्लांट, ठीक है, क्या इंक्रीज किया भाई, इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, ठीक है। तो इफिशिएंसी को इंक्रीज किया किसका, इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ किसका, इफिशिएंसी को प्लांट के मिनरल यूजेस का, ठीक है। तो इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, मिनरल यूजेस बाय प्लांट, ठीक। सो देखो एक इसको इंक्रीज किया है, ये इंक्रीज किया है प्लांट की एफिशिएंसी को, जिससे वो क्या कर सके, मिनरल को बेटर यूज कर सके, ठीक है। एक इसको इंक्रीज किया है, किसको इंक्रीज किया है, ये प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया है जिससे वो मिनरल को प्रॉपर यूज कर सके। तो हम लोग ने अभी तक 3 पॉइंट पढ़े हैं किसके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, ठीक है। आखिर में जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है तो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, प्लांट, ठीक है, प्लांट मोर टॉलरेंट हो जाता है किससे, एबायोटिक स्ट्रेस से। फिर क्या होता है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट मिलता है हम लोग को। फिर इंक्रीज करेंगे, क्या करता है ये, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी किसका, मिनरल यूजेस बाय प्लांट का, ठीक है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। अब देखो इसको और पॉइंट आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या हो, इससे क्या होता है देखेंगे, चलो अभी। सो देखो और जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या होता है, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमको मतलब और क्या होता है, देखो ये रिड्यूस करता है किसको, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट रोस्ट, ठीक है। किसको रिड्यूस करता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करता है। बात समझे कि आखिर में जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या करता है, ये रिड्यूस करता है किसको, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को क्या करता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो किसको रिड्यूस करता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को क्या करता है, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करता है, ठीक है। सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या होता है, इससे और ये क्या किसको रिड्यूस करता है, पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उसको ये रिड्यूस करता है। मतलब आप समझ लो कि जो भी चीज़, ठीक है, जो भी चीज़ आप खाते हो, ठीक है, जो फ्रूट्स खाते हो, जो वेजिटेबल्स खाते हो, ठीक है, वो सबको मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस है, उसमें कहीं ना कहीं किसका यूज है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। इसीलिए जो भी आपने फ्रूट खाता है, तो कभी कोई फ्रूट भी खाता हो, ठीक है, वो हमेशा जल्दी सड़ता नहीं है, बहुत दिन तक मार्केट में अवेलेबल रहता है, ठीक है, और बहुत दिन तक, उसीलिए क्योंकि उसमें क्या है, उसमें किसका यूज है, बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें किसका यूज किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स बहुत टाइम तक रहता है, अच्छे से मतलब कच्चा ही रहता है, पक्का नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि उसमें किसके यूज किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी। तो आप समझ लो कि बायोटेक्नोलॉजी से क्या होता है, इससे रिड्यूस होता है क्या, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है। तो इससे क्या रिड्यूस होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इससे रिड्यूस होता है, बात समझे। और एक किसको इनहेंस करता है, न्यूट्रिशन वैल्यू को, इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू। और क्या करता है ये, इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू। और किसको इनहेंस करता है भाई, न्यूट्रिशन वैल्यू को, ठीक है, इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू। जैसे कि गोल्डन राइस, एग्जांपल के लिए आपके इंसर्टिंग दिया है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, तो किसको इनहेंस करता है, और ये इनहेंस करता है न्यूट्रिशन वैल्यू को, ठीक है। क्या करता है, ये न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। जैसे कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए ज़्यादा होता है, गोल्डन राइस में क्या होता है भाई, विटामिन ए ज़्यादा होता है, ठीक है। सो गोल्डन राइस में विटामिन ए इनरिच्ड होता है, ठीक है, इनरिच्ड राइस होता है, ठीक है। तो गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए ज़्यादा होता है। तो आप मतलब इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन का देखो, ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है किसको, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करता है, और इनहेंस करता है न्यूट्रिशन वैल्यू को। जैसे कि गोल्डन राइस क्या करता है भाई, न्यूट्रिशन वैल्यू को इनहेंस करता है। जैसे कि गोल्डन राइस में क्या होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए का वैल्यू ज़्यादा होता है, उसमें इनरिच्ड राइस होता है, ठीक। गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए का वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये था आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद क्या होता है, ठीक है। क्या था कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के पास
क्या होता है, ठीक है। सो आप देखेंगे नेक्स्ट, देखो सो आप बात करेंगे बीटी कॉटन, ठीक है। सो देखेंगे आप बीटी कॉटन क्या होता है, इसका यूजेस क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। सो देखेंगे, चलो आप बीटी कॉटन, आखिर में बीटी कॉटन का कैसे प्लांट जो है, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस बनता है, कैसे प्लांट कैसे पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, उसको डिस्कस करेंगे। नाम क्या है उसका, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन का मतलब क्या है, सबसे पहले समझना आप, ठीक है। सो बीटी कॉटन, सो कॉटन तो आपको पता है, कॉटन एक प्लांट है, लेकिन बीटी का मतलब क्या है भाई, कॉटन मतलब सबको पता है कॉटन एक प्लांट है, लेकिन बीटी का मतलब क्या है, बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। इसका मतलब क्या है, देखो इसको बोलते हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो इसका मतलब क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। सो बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो है ये, ठीक है, एक क्या है भाई, एक बैक्टीरियम डिसऑर्डर है, ठीक है, एक क्या है, एक बैक्टीरियम पैथोजन है, ठीक है। एक क्या है भाई, एक तो बैक्टीरियम पैथोजन है जो क्या करता है, जो इंसेक्ट को, ठीक है, जो क्या करता है, समझना बात को, ठीक है। एक बैक्टीरियम है जिसका नाम क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस के पास क्या होता है, ठीक है, एक प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है। एक क्या करता है ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो किल करता है सर्टेन इंसेक्ट को। इतना कॉन्सेप्ट समझो कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है, ये क्या करता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिससे क्या होता है, सर्टेन इंसेक्ट की मर जाते हैं, खा, ठीक, इनस्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रोटीन एक क्या करता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या करता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, जिसका नाम क्या है, बीटी टॉक्सिन, ठीक। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या करता है भाई, बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन, ठीक है, एक इंसेक्टिडल प्रोटीन जिसको बोलते हैं क्या, बीटी टॉक्सिन, ठीक है। अब बीटी टॉक्सिन क्या करता है, ये जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो बीटी टॉक्सिन जो होता है, आप समझना बात को, बीटी टॉक्सिन, एक बीटी टॉक्सिन क्या है, एक केमिकल है, एक प्रोटीन है, ठीक है, जो इंसेक्ट इसको खाते हैं फिर वो मर जाते हैं। तो क्या होता है आखिर में, कैसे मतलब इंसेक्ट लोग मरते हैं उसको समझो। जब क्या होता है, देखो जब इसको इंसेक्ट खाता है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन के, ठीक, अगर बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट के गट में गया, आप समझो ये बीटी टॉक्सिन जो है किसके गया भाई, बीटी टॉक्सिन अगर ये इंसेक्ट, ठीक, अगर ये इंसेक्ट के किस में गया भाई, ये इंसेक्ट के गट में गया, ठीक है। तो इंसेक्ट के कौन से गट में, इंसेक्ट के मिड गट में। तो अगर बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट के, आप समझो अगर बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट के मिड गट में गया, और जब क्या होता है, देखो जब बीटी टॉक्सिन, ठीक है, इंसेक्ट के मिड गट में पहुंचता है, ठीक है, तो अभी जो बीटी टॉक्सिन है, अभी बीटी टॉक्सिन कैसा है, बीटी टॉक्सिन प्लांट में होता है इनएक्टिव फॉर्म में। कैसा होता है, प्लांट में प्रेजेंट, ये होता है प्लांट में प्रेजेंट इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो प्लांट में कैसा होता है, प्रेजेंट है इनएक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में क्या होता है, प्लांट में होता है प्रेजेंट। बात को समझो कि आखिर में प्लांट में जो होता है प्रेजेंट कैसा होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन फॉर्म में, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं जिसको भाई, प्रोटोटॉक्सिन। तो एक चीज आप समझो कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये क्या करता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक प्रोटीन को, ठीक है, प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। क्लियर है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक प्रोटीन बनाता है, प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन कैसा होता है, ये होता है इनएक्टिव टॉक्सिन। कैसा होता है भाई, ये इनएक्टिव होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोटॉक्सिन। क्लियर है। सो बीटी टॉक्सिन कैसा होता है, बीटी टॉक्सिन होता है इनएक्टिव टॉक्सिन जिसको बोलते हैं क्या, प्रोटोटॉक्सिन, ठीक है। बीटी टॉक्सिन होता है इनएक्टिव टॉक्सिन जिसको बोलते हैं प्रोटोटॉक्सिन। और समझो जो बीटी टॉक्सिन है ये क्या करता है, देखो इंसेक्ट जब इसको, ठीक है, जब बीटी टॉक्सिन कहाँ पर होता है, प्रेजेंट प्लांट में, ठीक है, प्लांट में है, और प्लांट को खाया किसने, इंसेक्ट ने, ठीक है। अब बीटी टॉक्सिन किसके अंदर चल दिया, इंसेक्ट के अंदर चल दिया, और किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब समझो कि जब इंसेक्ट खाता है उसको, ठीक है, तो इंसेक्ट के मिड गट में जो, ठीक है, इंसेक्ट के मिड गट में क्या होता है, जो बीटी टॉक्सिन जो इनएक्टिव था वो होता है एक्टिव, ठीक है। बात समझे क्या होता है, देखो बीटी टॉक्सिन जो कैसा था भाई, जो इनएक्टिव था, ठीक है, लेकिन इंसेक्ट के मिड गट में, ठीक, लेकिन क्या इंसेक्ट के मिड गट में क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। इंसेक्ट के मिड गट में कैसा होता है, ये हो जाता है एक्टिव, ठीक है।
तो बात समझो, बीटी टॉक्सिन को अगर इंसेक्ट ने खाया, ठीक, इंसेक्ट ने खा लिया है, ठीक है, इंटेक कर लिया माउथ से, फिर क्या होता है, जो इंसेक्ट का मिडगट होता है, इंसेक्ट का मिडगट उसमें क्या होता है, जो बीटी टॉक्सिन जो कैसा था, इनएक्टिव था, लेकिन इंसेक्ट के मिडगट में जाके बीटी टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। बात समझे, इंसेक्ट के मिडगट में जाके जो बीटी टॉक्सिन था ये कैसा होता है, ये एक्टिव हो जाता है। क्यों होता है भाई ऐसा, क्यों, क्या होता है उसके मिडगट में, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, ठीक है। एक्टिव क्यों होता है, क्या रीजन है उसका, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच। उसके मिडगट में क्या होता है, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है। अल्कलाइन पीएच की वजह से इंसेक्ट के मिडगट में जो बीटी टॉक्सिन था ये एक्टिव हो जाता है। बात समझे। सो देखो, बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट, बीटी टॉक्सिन एक्टिव कब होता है, ड्यू टू, क्यों होता है भाई, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, ठीक है, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच। उसके मिडगट में क्या था, अल्कलाइन पीएच था। बात समझे आपको, उसके मिडगट में क्या था, अल्कलाइन पीएच था, उसीलिए उसके मिडगट में एक्टिव हो गया, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन एक्टिव कब हुआ, एक्टिव क्यों, मतलब कैसे हुआ भाई, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, ठीक है। इंसेक्ट के, ठीक, जो इंसेक्ट है उसके मिडगट में क्या है भाई, अल्कलाइन पीएच है। अल्कलाइन पीएच की वजह से बीटी टॉक्सिन एक्टिव हो गया। बात समझे, अल्कलाइन पीएच की वजह से क्या हुआ, अल्कलाइन पीएच की वजह से जो बीटी टॉक्सिन था, बीटी टॉक्सिन वो एक्टिव हो गया। क्लियर है। तो आप समझे कि बैसिलस thuringiensis क्या रिलीज करता है भाई, बैसिलस thuringiensis ये प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन जो किल करता है इंसेक्ट को। ये क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, किल करता है इंसेक्ट को। प्रोटीन का नाम क्या है, बीटी टॉक्सिन, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, जो कैसा होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं इनएक्टिव टॉक्सिन, या इसको बोल सकते हो आप प्रोटोटॉक्सिन। क्लियर। और बीटी टॉक्सिन, ठीक है, अगर देखो, अगर इसको इंसेक्ट ने खाया है, मतलब टॉक्सिन को लिया बाय मिस्टेक बाय प्लांट से, सो जो ये टॉक्सिन जाता है इंसेक्ट के मिडगट में, ठीक है। ये टॉक्सिन कहाँ जाता है, इंसेक्ट के मिडगट में। मान लो कि ये प्लांट है, आपने क्या किया प्लांट में, ठीक, आपने प्लांट में बीटी टॉक्सिन को, जीन को इसके कर दिया है, ठीक है। ये प्लांट है, सो आपने क्या किया भाई, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, आपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, ठीक है। और इस प्लांट के अंदर, ये प्लांट कौन सा बोल सकते हो, चलो प्लांट लेते हैं कॉटन के, ठीक, किसका प्लांट है ये, कॉटन का प्लांट है। तो आपने क्या यूज किया भाई, बायोटेक्नोलॉजी यूज किया, और जो ये, ठीक है, जो बैसिलस thuringiensis है, ठीक है, जो क्या करता था, जो इंसेक्टिडल प्रोटीन बनाता था, उसको, उसके जीन को आपने किस में डाल दिया, उसके जीन को आपने डाल दिया किसमें, प्लांट में, ठीक है। बैसिलस thuringiensis के जीन को आपने किसमें मैनिपुलेट कर दिया, उसको मैनिपुलेट कर दिया आपने कॉटन के प्लांट में। तो कॉटन कैसे बन गया, पेस्ट रेजिस्टेंस। अब कॉटन में क्या प्रोड्यूस होगा, एक केमिकल, ठीक है। अब कॉटन में क्या होगा भाई, इसके प्लांट, कॉटन का प्लांट में अब बीटी टॉक्सिन बनेगा। बात समझे, कॉटन के प्लांट में क्या बनेगा, अब कॉटन के प्लांट में बनेगा बीटी टॉक्सिन, ठीक। तो अब देखो, अगर इस प्लांट को, ठीक, कॉटन के प्लांट को अगर इंसेक्ट ने, ठीक, इंसेक्ट खाया, इस कॉटन के प्लांट को इंसेक्ट आया, इंसेक्ट है देखो, ठीक है, कॉटन के प्लांट को अगर इंसेक्ट आया और इसको खाया, इसको, ठीक, इसको खाया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इंसेक्ट के अंदर क्या होगा, जब ये टॉक्सिन, ठीक है, बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट के मिडगट में पहुंचेगा, ठीक है, बीटी टॉक्सिन जब इंसेक्ट के मिडगट में पहुंचेगा तो क्या होता है, देखो उसके मिडगट में अल्कलाइन पेज होता है, ठीक, उसके मिडगट में क्या होता है, अल्कलाइन पेज, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन अल्कलाइन पीएच की वजह से, जो पहले क्या था, प्लांट में कैसे रहता है, प्लांट में, ठीक है, जो बीटी टॉक्सिन है वो किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बात समझे, प्लांट में बीटी टॉक्सिन किस फॉर्म में रहता है, प्लांट में बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बात समझे आप, प्लांट में बीटी टॉक्सिन किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन जब इंसेक्ट ने उसको खाया तो इंसेक्ट के गट में कैसा था भाई, इंसेक्ट का गट था अल्कलाइन, ठीक है। तो ड्यू टू, मतलब अल्कलाइन पीएच की वजह से, आप बोल सकते हो ड्यू टू अल्कलाइन पीएच की वजह से जो बीटी टॉक्सिन था, ठीक, वो एक्टिव कहाँ होता है, एक्टिव होता है कहाँ पर, अल्कलाइन पीएच के, उसके इंसेक्ट के मिडगट में, ठीक है, एक्टिव हो जाता है ड्यू टू अल्कलाइन पीएच। फिर इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, जो ये टॉक्सिन था, ठीक है, टॉक्सिन क्या करता है समझो, टॉक्सिन क्रिएट करता है एक, ये बाइंड कर, सबसे पहले करता है बाइंड, ठीक है, ये बाइंड करता है किसके साथ, बाइंड टू एपिथेलियल सेल। ये किसके साथ बाइंड करता है, देखो ये बाइंड करता है एपिथेलियल सेल के साथ, ठीक है।
तो किसके साथ बाइंड करता है, ये बाइंड करता है एपिथियल सेल, ठीक है। एपिथियल सेल के साथ क्या करता है भाई, ये एपिथियल सेल के साथ बाइंड करता है, बात समझे। एपिथियल सेल के साथ क्या करता है, देखो ये एपिथियल सेल के साथ ये बाइंड करता है, बात समझे। एपिथियल सेल के साथ क्या करता है, ये एपिथिकल सेल के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एपिथियल सेल के साथ बाइंड करता है मिडगट में, और क्या करता है, देखो ये क्रिएट करता है क्या, पोर्स। और क्या करता है भाई, ये क्रिएट्स करता है, क्रिएट पोर्स, ठीक है। और पोर्स क्रिएट करेगा मतलब, ठीक है, उसके एपिथियल सेल में क्या करेगा, पोर्स क्रिएट करेगा और फाइनली क्या कर देगा, एंड कॉसेस डेथ। क्या करेगा भाई, क्रिएट पोर्स, जिससे क्या होंगे, सेल स्वेलिंग, जिससे सेल का स्वेलिंग हुआ, ठीक है, स्वेलिंग हुआ, एंड कॉसेस डेथ। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट बीटी टॉक्सिन का, ये बीटी कॉटन का, ठीक है। तो आप समझे एक एक किसका कॉन्सेप्ट था, बीटी टॉक्सिन का, जो आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है आपको समझ नहीं आया, आपको आना चाहिए, समझ क्योंकि नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बीटी ठीक है, बीटी टॉक्सिन, बीटी का मतलब क्या है, बीटी, ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस को बोलते हैं बीटी। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीटी। क्लियर। सो बैसिलस थुरिनजेनेसिस जिसको बोलते हैं बीटी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक, ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है इंसेक्टिडल प्रोटीन। बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या करता है भाई, बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये प्रोड्यूस करता है इंसेक्टिडल प्रोटीन, जिसको बोलते हैं क्या, बीटी टॉक्सिन, ठीक है। और बीटी टॉक्सिन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। बीटी टॉक्सिन कैसा होता है, बीटी टॉक्सिन होता है इनएक्टिव। कैसा होता है, ये होता है इनएक्टिव, किसमें, अगर आपने, ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जीन निकाल के आपने किसमें डाल दिया, इसके जीन को मैनिपुलेट किया है किसमें, प्लांट में, तो प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लांट प्रोड्यूस करेगा बीटी टॉक्सिन। बात समझे, प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लांट प्रोड्यूस करेगा बीटी टॉक्सिन। इसके पास जीन होता है, ठीक, इसके पास क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के पास जीन होता है जिसको बोलते हैं क्राइजीन। इसके पास क्या होता है, इसके पास जीन होता है, ठीक है, इसके पास देखो, इसके पास क्या होता है, इसके पास क्राइजीन होता है, इसके पास क्राइजीन होता है, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस के पास क्राइजीन होता है, जिससे क्या बनता है, जिससे हम, एक क्राइजीन है जिससे क्या बनता है, क्राई प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो क्राइजीन से क्या बनता है, क्राई प्रोटीन बनता है, बात समझे। तो क्राइजीन से बनता है क्राई प्रोटीन। सो बैसिलस थुरिनजेनेसिस के बाद क्या, इसके पास जीन का नाम क्या है, इसके पास जीन होता है जिसको बोलते हैं क्राइजीन, जो क्या बनाता है, जो बनाता है क्राई प्रोटीन। अगर आपने क्राइजीन को, अगर आपने ये जो क्राई जीन है, ठीक, इसको निकाल के आपने कहाँ डाल, किसमें डाल दिया, इसको इंट्रोड्यूस किया कॉटन के प्लांट में, ठीक है, इसको कहाँ कर दिया भाई, क्राइजीन को आपने मैनिपुलेट किया और इसको, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आपने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आपने क्राइजीन को किसमें इंट्रोड्यूस किया, क्राइजीन को आपने कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। क्राइजीन को किसमें इंट्रोड्यूस किया, कॉटन के प्लांट में क्राइजीन को जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, देखो अब जो कॉटन है क्या बनाएगा, कॉटन के अंदर क्या है, क्राइजीन, ठीक है, इसके अंदर है क्राइजीन, तो ये क्या बनाएगा भाई, अब ये प्रोड्यूस करेगा क्राई प्रोटीन। क्या बनाएगा ये बनाएगा क्राई प्रोटीन। और जब इसको देखो, जब इसको इंसेक्ट खाएगा, ठीक, इस लीफ को इंसेक्ट खाएगा, इस प्लांट के लीफ को, ठीक है, तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, इसके अंदर क्या है, बीटी टॉक्सिन, ठीक है। तो इंसेक्ट के मिडगट में क्या चल देगा भाई, इंसेक्ट के मिडगट में चल देगा बीटी टॉक्सिन, जो क्या है, एक इंसेक्टिडल प्रोटीन है, जो क्या है भाई, बीटी टॉक्सिन एक इंसेक्टिडल प्रोटीन है। अब जब इंसेक्ट इसको खाएगा तो इंसेक्ट के मिडगट में जाके एक्टिव होगा। क्यों भाई, इंसेक्ट के मिडगट में क्यों एक्टिव होगा, क्योंकि उसके मिडगट में क्या है, अल्कलाइन पीएच है, ठीक है, उसके मिडगट में क्या, उसके मिडगट में अल्कलाइन पीएच है, इसीलिए जब बीटी टॉक्सिन, ठीक है, बीटी टॉक्सिन एक्टिव होता है ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, ठीक है। अल्कलाइन पीएच की वजह से क्या होता है, जो बीटी टॉक्सिन है ये एक्टिव होता है इंसेक्ट के मिडगट में। और क्या करता है, ये बाइंड करता है कहाँ, ये बाइंड करता है एपिथिकल सेल में, ठीक है। क्या बाइंड करता है, ये बाइंड करता है टू एपिथिकल सेल, और क्या करता है, ये क्रिएट करता है पोर्स। बात समझे, बीटी टॉक्सिन क्या करता है भाई, बीटी टॉक्सिन जो है ये, ठीक है, बीटी टॉक्सिन क्या करता है, ये बाइंड करता है कहाँ, एपिथियल सेल में, और क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है पोर्स। बात समझे,
बीटी टॉक्सिन बाइंड करता है एपिथेलियल सेल में और ये क्या करता है, क्रिएट करता है पोर्स, और क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है सेल स्वेलिंग एंड कॉज डेथ। ठीक है, क्या करता है, ये कॉज करता है सेल स्वेलिंग एंड डेथ। फाइनली मतलब बीटी टॉक्सिन मतलब बैसिलस thuringiensis से क्या होता है समझ गए। फाइनली इससे मतलब ये क्या बनता है, एक इससे प्रोटीन बनता है, मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो खतरनाक होता है किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। बात समझे, बैसिलस thuringiensis एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो होता है खतरनाक किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। किसके लिए होता है खतरनाक भाई, ये होता है इंसेक्ट के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। बात समझे आज। सो देखो ये पूरे कहानी को आप समझ गए। ठीक है, तो मतलब है जो बैसिलस thuringiensis से, ठीक है, इस सर्टेन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही किल करता है। क्या करता है, सर्टेन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट ही इससे मरते हैं। ठीक, कौन से ग्रुप का होता है इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो इससे हार्म पहुंचते हैं, जो इससे डेथ होते हैं। ठीक है, सो देखो कौन कौन से इंसेक्ट है उसको आप समझना। ठीक है, कौन कौन से टाइप इंसेक्ट है। सो हम देखेंगे कौन कौन से इंसेक्ट जो हैं इससे किल होते हैं, मरते हैं। ठीक, उसको देखेंगे। सो देखो सर्टेन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट में आते हैं। देखो सबसे पहले आता है सर्टेन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट में जिसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरन्स। क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स। सो लेपिडो, ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं क्या, लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं जिसको बोलते हैं इसमें, ठीक है, क्या आता है इसमें, टोबैको बडवर्म। ठीक, टोबैको, ठीक है, इसमें क्या आता है, देखो इसमें आता है टोबैको बडवर्म और इसमें आते हैं आर्मी वॉर्म। ठीक है, तो टोबैको बडवर्म और इसमें क्या आते हैं, हाथ में इसमें आर्मी वॉर्म। सो देखो लेपिडोप्टेरन्स में क्या आता है, लेपिडोप्टेरन्स में आता है टोबैको बडवर्म और इसमें आता है आर्मी वॉर्म। ठीक है, इसमें क्या आता है लेपिडोप्टेरन्स में, इसमें आता है टोबैको बडवर्म और इसमें आता है क्या, जिसको बोलते हैं आर्मी वॉर्म। ठीक, फिर बात कर लेंगे कोलेप्टेरन्स। ठीक है, सो देखो कोलेप्टेरन्स। सो कोलेप्टेरन्स में क्या आता है यार, कोलेप्टेरन्स में आता है जिसको बोलते हैं बीटल्स। इसमें क्या आता है, बीटल्स। सो कोलेप्टेरन्स में आता है जिसको बोलते हैं बीटल्स। ठीक है, कोलेप्टेरन्स में आते हैं जिनको बोलते हैं क्या, बीटल्स। फिर बात करेंगे डायप्टेरन्स। फिर क्या आता है, डायप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। ठीक है, सो डिप्टेरन्स में इसमें क्या आता है, डिप्टेरन्स में आते हैं जिसको बोलते हैं क्या, इसमें आएंगे मॉस्किटो एंड फ्लाइज। ठीक है, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो इसमें क्या आता है, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। सो देखो आप कि जो, ठीक है, इस सर्टन जो बीटी, ठीक है, जो क्या है बैसिलस thuringiensis, जो सर्टन ग्रुप इंसेक्ट, सर्टन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को क्या करता है, सर्टन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ये किल करता है। कौन कौन करता है, कौन कौन सा करता है, देखो लेपिडोप्टेरन्स। ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स में क्या आता है, टोबैको बडवर्म, आर्मी वॉर्म। ठीक, किसमें आता है ये लेपिडोप्टेरन्स, जिसमें है टोबैको बडवर्म और इसमें आता है क्या, आर्मी वॉर्म। फिर किसको किल करता है ये, कोलेप्टेरन्स। कोलेप्टेरन्स में आता है बीटल्स। क्या आता है इसमें, कोलेप्टेरन्स में आता है जिसको बोलते हैं बीटल्स। फिर बात करेंगे डायप्टेरन्स। डिप्टेरन्स में क्या आता है, इनमें आता है फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ठीक, सो डिप्टेरन्स में क्या आता है, डिप्टेरन्स में आता है फ्लाइज एंड मॉस्किटो। इसमें क्या आता है, इनमें आता है फ्लाइज एंड मॉस्किटो। किसमें आता है, डिप्टेरन्स में आते हैं। तो ऐसे मतलब समझो कि ऐसे हम लोग, ठीक, ऐसे करके हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना चुके हैं बहुत सारे। जैसे कि आपको मैं समझाया अभी बीटी कॉटन, पहले समझ गया आप, सबसे पहले बीटी कॉटन। वैसे ही हम लोग क्या बन चुका है, वैसे ही बन चुका है बीटी कॉर्न भी है। ठीक है, बीटी कॉर्न भी है, वैसे भी टोमेटो है, पोटैटो बना चुके हो आप, ऐसी बीटी पोटैटो, पोटैटो, सोयाबीन बना चुके हो वैसी। तो सब आप मतलब बैसिलस thuringiensis को यूज करके आपने, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना चुके हो। क्या बना चुके हो, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, बैसिलस thuringiensis कौन आपको, ठीक है, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन सब आपने क्या
बायोटेक्नोलॉजी, किसको यूज़ किया आपने, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपने सब प्रोडक्ट को फॉर्म कर चुके हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कितना ही यूजफुल है टू ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है कितना यूजफुल है आप उसको समझ पा रहे होगे, ठीक है। अभी पढ़ रहे हो तो आपको समझ आए, जैसे कि प्लांट क्या बना है, प्लांट रेजिस्टेंस हो रहे हैं, ठीक है। प्लांट क्या बन रहा है, इसमें प्लांट रेजिस्टेंस हो रहा है टू सर्टेन इंसेक्ट। प्लांट क्या हो रहा है भाई, प्लांट इसमें रेजिस्टेंस हो रहा है किससे, सर्टेन इंसेक्ट से। क्या हो रहा है, प्लांट जो है ये प्लांट इसमें रेजिस्टेंस हो रहे हैं, क्लियर है। तो ये था आपका बीटी कॉटन या टोमेटो कॉर्न पोटैटो का कहानी, क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि आखिर में जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न, बीटी राइस भी होता है, ठीक है, बीटी राइस भी होता है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, बीटी राइस भी होता है, बीटी पोटैटो होता है, बीटी सोयाबीन, बीटी राइस, तो सब चीज़ क्या होते हैं, आपने इनको क्या बना दिया है, प्लांट रेजिस्टेंस बना चुके हो, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो जो क्राई अपने जीन का नाम मैं आपको समझाया था, ठीक है। तो क्राई 1 AC जीन होता है जो, ठीक है, क्राई 1 AC जीन, और कौन सा जीन होता है, देखो क्राई 1 AC और क्राई 2 AB, ये दोनों क्या करते हैं भाई, क्राई 1 AB, ठीक है, क्राई 1 AC और क्राई 2 AB, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवर्म को। क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं किसको, कॉटन बॉलवर्म को करते हैं, ठीक है। तो ये किसको कंट्रोल करते हैं, कॉटन बॉलवर्म को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बात समझे, क्या करता है, ये कंट्रोल करते हैं किसको, कॉटन बॉलवर्म को ये कंट्रोल करते हैं। और एक जीन है जिसको बोलते हैं क्राई 1 AB, ये किसको कंट्रोल करता है भाई, ये कंट्रोल करता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्राई 1 AB, ठीक है। क्राई 1 जो AC था और AB, ठीक, क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, ये किसको कंट्रोल करता है, कॉटन बॉलवर्म को। और क्राई 1 AB किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोर को। बात समझे कि क्राई 1 AB किसको कंट्रोल करता है, क्राई 1 AB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, ठीक है। सो क्राई 1 AB किसको कंट्रोल करता है भाई, ये कंट्रोल करता है जिसको बोलते हैं कॉर्न बोरर को, क्लियर है आपको। ये था आपका क्या कि पूरा बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टॉक्सिन, सब चीज़ को प्रॉपर डिस्कस किए हम लोग, ठीक है, कि कैसे में हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। अब आपको फिर से मतलब एक और कहानी है आपके एनसीईआरटी में दिया है कि आखिर में एक, ठीक है, बात करेंगे एक पैथोजन के बारे में, फिर से इसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे हम लोग एक और कहानी जो कि किसका कहानी है, जो है RNA, ठीक, RNA इंटरफेरेंस। तो इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे, अब देखेंगे RNA इंटरफेरेंस। अब बात करेंगे RNA इंटरफेरेंस, जो आपके एनसीईआरटी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं इस टॉपिक में, ठीक, बहुत लोग को समझ नहीं आता आखिर में होता क्या है। तो आज आपका हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ठीक है, जो आप प्रॉपर समझना। सो बात करेंगे आपके RNA इंटरफेरेंस, जिसको RNAi भी बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनते हैं, जिससे भी क्या बनते हैं, जिससे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनते हैं। सो देखो अब बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है जिसको RNA इंटरफेरेंस बोलते हैं, RNA इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं भाई, जिसको इसको बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस जो है, ठीक है, जो क्या है, जो RNA इंटरफेरेंस जिससे क्या बनता है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। इसको और बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको, और एक और नाम है अच्छा सा इसका, जीन साइलेंसिंग, ठीक। सो इसको बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस बोल सकते हो, या इसको प्यार से आप बोल सकते हो जीन साइलेंसिंग। जैसे भाई आपका घर में नाम कुछ और रहता है, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपका दूसरा नाम रहता है, ठीक है, आपका एक असली नाम एक नकली नाम। वैसे ही इसका भी इसका दोनों ही नाम असली है, ठीक है, इसका नकली नाम नहीं, दोनों ही नाम इसका असली है। जैसे कि RNA इंटरफेरेंस एंड RNA इंटरफेरेंस को ये बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, ठीक है। सो देखो अब बात करेंगे इसका आखिर में इसका मेथड क्या है, इसका मेथोलॉजी क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। सो आप समझो इसका मेथोलॉजी कैसा है, इसका प्रोसेस उसको समझेंगे। एक स्पेसिफिक निमेटोड है, एक क्या है, एक निमेटोड है, ठीक है। तो निमेटोड
तो एक क्या है, एक है निमाटोड। निमाटोड का नाम क्या है भाई? निमाटोड का नाम है जिसको बोलते हैं, एक निमाटोड है जिसको बोलते हैं क्या? मिलाडोगाइन इनकॉग्निसिया। उसका नाम क्या है? देखो, निमाटोड का नाम है जिसको बोलते हैं मिलाडोगाइन, मिलाडोगाइन इनकॉग्निसिया। ठीक है, इनकॉग्निसिया। सो एक, ठीक है, एक निमाटोड का नाम है जिसका नाम क्या है भाई? जिसको बोलते हैं मिलोडिगैन इनकॉग्निसिया। एक क्या है? मिलोडिगैन इनकॉग्निसिया एक निमाटोड है। ठीक है, बात समझे कि आखिर में निमाटोड है जिसका नाम क्या है? मिलोडिगैन इनकॉग्निसिया। मिलोडिगैन इनकॉग्निसिया जो क्या करता है? जो, ठीक है, जो इन्फेक्ट करता है किसको? जो इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको। ठीक है, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। मिलाडोगाइन इनकॉग्निसिया क्या करता है? टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है, तो इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, ये क्या करता है? टोबैको प्लांट इन्फेक्ट द रूट, किसके रूट को? टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। सो इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट। तो ये क्या करता है? ये मतलब ये इन्फेक्ट करता है किसको? इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट को। मतलब उसके रूट में क्या फॉर्म करता है? रूट नोट, मतलब छोटा छोटा गार्ड बना देता है। ठीक है, मतलब समझो ये टोबैको का प्लांट है। ठीक है, टोबैको का प्लांट है और इसका रूट है। तो इसमें क्या करता है? देखो, मतलब इसमें रूट नॉट, इसमें क्या फॉर्म करता है? रूट नॉट फॉर्म कर देता है। ठीक है, बात समझे क्या करता है ये? इसको बोलते हैं रूट नॉट। क्लियर है? सो देखो, इसको क्या बोलते हैं? लिख लो सर, रूट नॉट। सो मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया किसको इन्फेक्ट करता है? इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है भाई? टोबैको प्लांट के रूट को ये इन्फेक्ट करता है और फिर क्या करता है? समझो, ये क्या करता है? टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, फिर समझना उसके बाद क्या करता है? इन्फेक्ट तो करता है। ठीक है, ये क्या करता है? देखो, निमाटोड का नाम क्या है? मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया। ठीक है, एक इसको इन्फेक्ट करता है, रूट ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। कैसे करता है? और इससे क्या होता है? रिड्यूस होता है क्या? यील्डिंग। इससे क्या रिड्यूस होता है? इससे रिड्यूस होता है, रिड्यूस द यील्ड। इससे जो यील्ड था, जो मुनाफा था, जो फायदा हो रहा था, वो क्या होता है? उससे रिड्यूस हो जाता है। इसका जो यील्ड है, ये इसका यील्ड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, प्लांट का, टोबैको प्लांट का। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? टोबैको प्लांट। ठीक है, तो आप समझो कि एक निमाटोड है जिसका नाम क्या है? निमाटोड का नाम है जिसको बोलते हैं मिलाडोगाइन इनकॉग्निसिया। ठीक है, मिलाडोगिन इनकॉग्निसिया। तो मिलाडोगिन इनकॉग्निसिया इसका नाम है। ठीक है, तो इसमें समझो कि ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है टोबैको। क्लियर है? टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है और क्या रिड्यूस करता है? यील्ड को। इसका जो यील्ड है इसको रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके यील्ड को रिड्यूस करता है टोबैको प्लांट का। कैसे करता है? ठीक है, कैसे? आरएनए इंटरफेरेंस से। अब स्टार्ट करता, अब आपका मेन लेक्चर स्टार्ट होगा। आपका मेन लेक्चर स्टार्ट, आप कॉन्सेंट्रेट, आप अच्छे से सो रहे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो सीधा बैठ जाओ। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखो। सो देखो अब क्या होगा, देखो तो आप समझ गए कि एक निमाटोड है जिसका नाम क्या था? जिसका नाम है मिलाडोगाइन इनकॉग्निसिया, जो क्या करता है? टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है और उसके यील्ड को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक जीन, बात समझो कि एक क्या है? मिलाडोगाइन। समझो कि क्या है? ये है मिलाडोगाइन। ठीक है, तो मिलाडोगाइन के अंदर क्या चल रहा है आप समझो। ये है क्या? इसको बोलते हैं मिलाडोगाइन। और मिलाडोगाइन के अंदर क्या चल रहा है इसको समझो। मिलाडोगाइन के पास एक जीन होगा, ठीक है, जिससे क्या मतलब इसके पास क्या होगा? इसके पास एक पर्टिकुलर जीन होगा, जीन्स एक पर्टिकुलर डीएनए होगा। इसके पास क्या है? पर्टिकुलर डीएनए है, इसको बोल देंगे डीएनए। ठीक है, और इस डीएनए से क्या बनेगा भाई? इसके पास डबल स्टैंडर्ड, इसके पास क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिससे क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। जिससे सिंगल स्ट्रैंड से क्या बनता है आपको पता है? सिंगल स्ट्रैंड से बनेगा इसकी आरएनए, जिसको बोलेंगे एमआरएनए। क्या बनेगा? इससे बनेगा एमआरएनए। ठीक है, और फिर एमआरएनए से क्या बनेगा? फिर एमआरएनए से बनेगा पर्टिकुलर प्रोटीन। फिर एमआरएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए से बनेगा फिर प्रोटीन। तो ये किसके अंदर हो रहा है? ये मिलाडोगाइन इनकॉग्निसिया। ठीक है, किसके अंदर हो रहा है? ये
मेलोडी गाइन इनकॉग्निशिया। ठीक है, सो देखो जो मिलेडो गाइन इनकॉग्निशिया है, जो क्या है मेलोडो गाइन, ठीक है, मेलोडी गाइन इनकॉग्निशिया, ये डबल स्टैंडर्ड, इसके पास क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक, इसके पास क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिससे क्या बनता है भाई, जिससे बनता है एमआरएनए, जिससे क्या बनता है पता है आपको, अगर आपने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन मतलब जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से बनता है प्रोटीन तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसको अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है, तो आप समझो मिलेडो गाइन इनकॉग्निशिया के पास डीएनए है, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही है जो क्या करता है टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। प्रोटीन है जो है क्या करता है भाई, प्रोटीन ही क्या करता है टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो एक मेथड है जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अब एक मेथड का यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो इसमें एक मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं आप समझो कि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज करते हैं, या आपको आपके एनसीईआरटी में गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री डबल, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में क्या गिवन है यार, आपके एनसीईआरटी में गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए के चलते क्या करते हैं, इसका जो एमआरएनए, ठीक है, देखो बात को, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या होता है, ये बाइंड करता है किसके साथ, ये बाइंड करता है एमआरएनए के साथ। ठीक है, ये क्या करता है, देखो इसके पास है एंटी, इसके पास सेंस, इसके पास क्या है सेंस एमआरएनए, तो इसके पास जाता है एंटी सेंस एमआरएनए। ठीक है, इसके पास जाता है क्या एंटी सेंस आरएनए, और बाइंड करता है किसके साथ, ये बाइंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करता है, ये बाइंड करता है एमआरएनए के साथ, बाइंड करता है एमआरएनए के साथ, और किसको प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन। बात समझे क्या करता है, देखो ये प्रिवेंट करता है किसको, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रिवेंट ट्रांसलेशन, बात समझे, तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन को। क्लियर है, तो किसको प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन को। कैसे करता है भाई, ये है मिलेडो गाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है, जिसके पास डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो आप समझो कि इसको, ठीक, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मतलब आखिर में हम लोग प्रोटीन नहीं बनाएंगे, तो अगर प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक, अगर समझो अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, जो रूट इन्फेक्ट, जो ठीक, जो ये क्या था मिलेडो गाइन इनकॉग्निशिया टोबैको के रूट को इन्फेक्ट करता था, उसको नहीं करेगा। बात समझे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब इस प्रोटीन को प्रोटीन बनने से रोकना पड़ेगा आपको। क्या रोकना पड़ेगा, ये फाइनली मतलब इस प्रोटीन को ही नहीं बनने देना आपको, ये प्रोटीन को ही, आपको इस प्रोटीन को ही नहीं बनने देना है। ठीक है, तो आप कैसे मतलब प्रोटीन को नहीं बनने दोगे, समझो, बात समझे, आपको प्रोटीन बनने से रोकना है, तो कैसे रोक सकते हो आप, जब आप, ठीक, जब आप क्या करोगे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बाइंड करवाओगे इसके साथ, इसको बाइंड करवाओगे एमआरएनए के साथ, इसको क्या करवाओगे, इसको बाइंड करवाओगे एमआरएनए के साथ, तो इससे क्या होगा भाई, इससे प्रिवेंट होगा ट्रांसलेशन। बात समझे, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बाइंड कराओगे एमआरएनए के साथ, तो इससे क्या प्रिवेंट होगा, ट्रांसलेशन, इससे प्रिवेंट होगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। बात समझे, तो आखिर में क्या होगा, अगर क्या करें कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंड करेगा इसके साथ, अगर कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंड करेगा किसके साथ करेगा, बाइंड ये करेगा एमआरएनए के साथ, तो क्या प्रिवेंट होगा, इससे ट्रांसलेशन प्रिवेंट हो जाएगा, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मेथड है जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि इसमें आरएनए क्या क्या भाई, आरएनए इसमें इंटरफेयर किया है। बात समझे, क्यों बोलते हैं इसको आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि इसमें आरएनए क्या क्या है, इसमें आरएनए इंटरफेयर किया, उसी इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि इसमें जो आरएनए था, आरएनए क्या किया, आरएनए इसमें इंटरफेयर किया, आरएनए क्या क्या इसमें आरएनए इंटरफेयर किया, उसी इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि इसमें आरएनए क्या किया है, आरएनए इसमें इंटरफेयर किया, उसलिए इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, अब देखो आखिर में प्रोसेस हो कैसे रहा है, कैसे मतलब ये
कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे मतलब तो समझो आप कि प्लांट है, ठीक है। आप क्या करोगे, एक प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे समझो, प्लांट के अंदर आप क्या करोगे, एक प्लांट है तो प्लांट के अंदर आप मतलब एक स्पेसिफिक, ठीक है, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आपने क्या करोगे, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आप क्या करोगे, इससे मतलब इसको इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, निमाटोड, ठीक, आप क्या करोगे भाई, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आप इंट्रोड्यूस करो, किसमें, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आप इंट्रोड्यूस करोगे प्लांट में विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से क्या करोगे आप, देखो निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आप इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आप इंट्रोड्यूस करोगे प्लांट में, ठीक है। और जो जीन होगा, ठीक, वो जीन क्या बनाता होगा, वो जीन बनाता होगा, देखो सेंस और एंटीसेंस, ठीक, ये दोनों बनाता होगा। ये क्या बनाता होगा, जो क्या है, जो जीन है जो आप किस में इंट्रोड्यूस किए हो, प्लांट में इंट्रोड्यूस किए हो, ठीक है। वो जीन क्या बनाता होगा, सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए। वो सेंस क्या बनाता होगा, देखो सॉरी, वो क्या बनाता होगा, सेंस आरएनए, और क्या बनाता होगा, एंटीसेंस आरएनए। बात समझे आप समझो, आप देखो एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, क्लियर है आपको। तो प्लांट में आपने क्या, एक किसका प्लांट है, टोबैको प्लांट। किसका प्लांट है ये, इस प्लांट का नाम क्या है, टोबैको प्लांट, ठीक है। आपने क्या किया, टोबैको प्लांट में किसको इंसर्ट किया, टोबैको प्लांट में निमाटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस किया। आपने क्या किया, आपने टोबैको प्लांट में निमाटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। टोबैको प्लांट में क्या किया आपने, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। जब इसके अंदर आप क्या करोगे, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, इससे बनेगा सेंस आरएनए, और इससे क्या बनेगा, ठीक है, इसका जो जीन होगा उस जीन के पास इतना कैपेसिटी होगा जो क्या बनाएगा, इसके अंदर बनाएगा सेंस आरएनए, और क्या बनाएगा इसके अंदर, एंटीसेंस आरएनए, ठीक है। सो प्लांट के अंदर क्या बन चुके हैं, सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए बन चुका। अब समझो, जब इसको मिलाटोगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है, जब इस प्लांट को वही सेम मिलाटोगाइन इनकॉग्निशिया आएगा, खाएगा ये भी, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मिलाटोगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है। तो इस प्लांट को जब मिलाटोगाइन इनकॉग्निशिया आके खाएगा तो, ठीक है, इस पत्ते को खाएगा तो समझो क्या होगा, तो क्या होगा, मिलाटोगाइन इनकॉग्निशिया के अंदर क्या पहुंच गया, सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए। बात समझे, सेंस आरएनए पहुंच गया और एंटीसेंस आरएनए मिलाटोगाइन इनकॉग्निशिया के अंदर पहुंच गया। अब समझो क्या होगा, अब समझो कि ये प्रोसेस मिलाटोगाइन में क्या होता है, डबल, ठीक है, डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ये किस में हो रहा है, मिलाटोगाइन इनकॉग्निशिया के बॉडी में हो रहा है, ठीक है। तो जब क्या करेगा, देखो जब मिलाटोगाइन इनकॉग्निशिया खाएगा किसको, प्लांट को, तो मिलाटोगाइन इनकॉग्निशिया के अंदर क्या पहुंच जाएगा, सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये एंटीसेंस आरएनए आप समझ रहे हैं ध्यान से, ठीक है। ये एंटीसेंस आरएनए क्या करता है, एंटीसेंस आरएनए बाइंड करता है एमआरएनए के साथ। बात समझे कि एंटीसेंस आरएनए क्या करता है, एंटीसेंस आरएनए बाइंड करता है एमआरएनए के साथ और प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन को, ठीक। बात समझो आप कि जो ये क्या है, मिलाटोगाइन निमाटोड है जिसका नाम है मिलाटोगाइन इनकॉग्निशिया, ये खाएगा प्लांट को। तो समझो क्या होगा, खाएगा तो प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लांट बनाएगा सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए। प्लांट क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए क्या होगा, एंटीसेंस आरएनए एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। एंटीसेंस आरएनए क्या करेगा, एंटीसेंस आरएनए एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा और प्रिवेंट करेगा ट्रांसलेशन। तो ये था आपका मेथड, और इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। यही क्या है आपका आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो बात समझे क्या इसका मतलब, एंटीसेंस आरएनए क्या करता है, एंटीसेंस आरएनए ये बाइंड करता है किसके साथ, एंटीसेंस आरएनए बाइंड करता है किसके साथ, एमआरएनए के साथ, और प्रिवेंट करता है क्या, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन, जिससे प्रोटीन नहीं बनता, जिससे क्या नहीं बनता, जिससे जो प्रोटीन है नहीं बनता। क्लियर है आपको। तो ये था आपका आरएनए इंटरफेरेंस। तो इस लेक्चर में डिस्कस किया हम लोग
ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन किसमें, एग्रीकल्चर में। कैसे, मतलब आप पेस्ट रेजिस्टेंस, कैसे आप पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हो, कैसे डिसीज से पर्टिकुलर बच सकते हो, कौन कौन सा, कैसे मतलब आपने बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके कौन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म किया है, किसमें, एग्रीकल्चर में। ठीक है, उसका रोल पे होता है, उसको हम लोग ने आज पूरा डिस्कस किया कि क्या उसका एप्लीकेशन है किसमें, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।